तो दोस्तों आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर। यहाँ पे लाख्स में मैं आपको ग्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी जनरेट किया था 10,684 करोड़ के आसपास, पिछले साल 9,395 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 11,122 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है 20% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी लगभग 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखें तो पिछले क्वार्टर में 8,956 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 7,869 करोड़, जबकि अभी देखें तो 9,343 करोड़ आपको देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनआई की बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ रिपोर्ट है कंपनी के एनआई को लेके। तो इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम जो निकल के आता है वो निकल के आता है 4,903 करोड़। जी हाँ, 4,903 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है, जबकि जो एवरेज अनुमान निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 4,990 करोड़। तो यहाँ पे देखें तो जितना एवरेज अनुमान था उससे थोड़ा सा कम कंपनी का एनआई आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8,722 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 7,823 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 9,363 करोड़ आपको देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे कंपनी के ऑन एन एवरेज ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला, थोड़ा सा ज़्यादा है कंपेयर टू पिछली क्वार्टर। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं, लेकिन उससे पहले प्रोविजन देख लेते हैं। प्रोविजन क्या है कंपनी का इस क्वार्टर में। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1,731 करोड़ गंवाए थे प्रोविजन के रूप में, पिछले साल मात्र 654 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1,337 करोड़ कंपनी ने प्रोविजन के रूप में गंवाए। तो यहाँ देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रोविजन है आपको डबल होता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टरली बेस पे थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला है। हालांकि मार्केट का मानना भी था कि कंपनी के जो माइक्रो फाइनेंस बिजनेस और थोड़ा बहुत इधर उधर की वजह से कंपनी के एसेट क्वालिटी थोड़ा सा कमजोर इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। देखते हैं एसेट क्वालिटी क्या होता है, यानी कि एनपीए क्या होता है, लेकिन प्रोविजन देखें तो यहाँ पे कमजोर आपको देखने को मिला एज एक्सपेक्टेड। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने लगभग बोल सकते हैं आप 200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट बनाया था, पिछले साल देखें तो 715 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिर के 339 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग बोल सकते हैं आधा होता हुआ देखने को मिला है कंपनी का प्रॉफिट साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 60% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली, लेकिन मार्केट का मानना था कि कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा सा बेहतर होता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि जो रिपोर्ट मेरे सामने है, जो कि आपके सामने आ चुका होगा, उस पर गौर करते हैं तो हर एक ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 500 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिलेगा। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 510 करोड़ के आसपास, जबकि कंपनी ने यहाँ पर शो किया है 340 करोड़ का प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट की वजह से बहुत कमजोर कंपनी का प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 27 पैसे का, पिछले साल 1 रुपये 2 पैसे, अभी देखें तो 46 पैसे के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। एनपीए की बात कर लेते हैं तो पिछले साल 2.04 के आसपास था, अभी देखें तो 1.94 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.92 के आसपास था। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो नेट एनपीए कंपनी का 0.68 से गिर के 0.52 आता हुआ देखने को मिला, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.48 के आसपास था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो देखिए नंबर कमजोर हैं, थोड़े से कमजोर इसलिए है क्योंकि जितना मार्केट का अनुमान था कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम को लेकर, उससे कमजोर कंपनी का एनआईआई आपको आता हुआ देखने को मिला, प्रोविजन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला, और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट है, मार्केट के एस्टीमेट से बहुत कमजोर आपको देखने को मिला। तो देखते हैं शेयर के अंदर कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी अगर देखा जाए तो 10% का लोअर सर्किट मारने के बाद शेयर के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिली थी पिछली बार रिजल्ट के समय। तो देखते हैं इस क्वार्टर में कैसे देखने को मिलते हैं, क्योंकि शेयर ऊपर के लेवल से अच्छा खासा डिस्काउंट पे देखने को मिला, तो हो सकता है कि नीचे के लेवल से रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।